आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। भारत के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल न केवल संस्कृति के अभिन्न हिस्सा है बल्कि हमारी धरोहर और आस्था और परंपराओं के जीवंत प्रतीक भी है। इनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान है जो छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, जहां रामायण काल में श्री राम, माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण वनवास के दौरान आए थे। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने भगवान शिव की पूजा की थी, जिसके कारण इस स्थान का नाम लखन घाट पड़ा। लेकिन आज यह घाट अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। देखिए ये रिपोर्ट। समय के साथ इस ऐतिहासिक स्थल की स्थिति बदहाल होती जा रही है। अतीत की आस्था और श्रद्धा अब खंडहरों में तब्दील हो चुकी है और यह स्थल अपनी पहचान को पुनः पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग और धार्मिक व्यक्ति श्री राम पथ गमन को इस स्थान से जोड़ने की लगातार मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर यह स्थल श्री राम पथ गमन के मार्ग का हिस्सा बने तो न केवल धार्मिक आस्थाओं का पुनर्निर्माण होगा बल्कि यह क्षेत्र पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध हो सकेगा। भी कांग्रेस की हमारी सरकार 5 साल सरकार थी, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने भगवान राम के लिए यहाँ बहुत अच्छे कार्य किए। राम वन गमन पथ के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े थे वहाँ विकसित किए और लखन घाट भी उनके उसमें था और सरकार बदल गई, जिसके कारण से वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। अब बीजेपी की सरकार है और निश्चित तौर पर लखन घाट है जो वो वहाँ पर राम और सीता और लक्ष्मण कुमार तीनों वहाँ पर गए थे, इसीलिए उसको लखन घाट के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा, प्रशासन से मांग करता हूँ, शासन प्रशासन से, कि राम गमन पथ पर लखन घाट को जोड़ा जाए। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले की। वैसे तो धार्मिक पर्यटन स्थल के नाम से विख्यात लखन घाट अपनी नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है और यहाँ भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, लेकिन आज इसकी तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। जिला मुख्यालय से महज 44 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा मंदिर है जहां वनवास के दौरान भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता और भाई लखन के साथ आए थे और यहां कुछ दिन गुजारे थे, जिसके बाद लखन जी घाट बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की, जिसके कारण यह स्थान लखन घाट के नाम से विख्यात हो गया। यहाँ के प्राचीन मंदिर श्री राम जानकी लखन मंदिर है, जिसमें कई राज छुपे हुए हैं जो शोध का विषय है। बता दें, लखन घाट में खुदाई के दौरान 14वीं शताब्दी के प्राचीन मूर्ति भी निकली है, जिसे अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा सहेजा नहीं गया है। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति में यहाँ मेला लगता है, जहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार से दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु अपनी मुराद पूरी करने के लिए पूजा पाठ करने आते हैं तथा यहाँ तीज और जन्माष्टमी में भी श्रद्धालु विशेष पूजा करने के लिए आते हैं। वर्तमान में लखन घाट की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अत्यधिक उपेक्षा और ध्यान की कमी के कारण यह स्थल धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है। जहां एक समय इस स्थल पर श्रद्धालुओं का हुजुम उमड़ता था, अब वही यह स्थल
सन्नाटे और अकेलेपन का सामना कर रहा है। जिला बनने के 4 साल अरसा गुजर जाने के बाद भी धार्मिक और पर्यटन स्थल लखन घाट अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। बीते दशकों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और शासन प्रशासन की अनदेखी से धार्मिक पर्यटन लखन घाट दंश झेल रहा है। धार्मिक पवित्र स्थल लखन घाट के पुल के नीचे अवैध तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट स्थल पर असामाजिक तत्वों द्वारा मांस मदिरा का सेवन कर पवित्र स्थल को दूषित किया जा रहा है। साप्ताहिक बाजार में मांस की बिक्री होने पर साफ सफाई भी नहीं की जाती, जिसको लेकर यहाँ के भक्तों में रोष है। शनिवार को जो वहाँ बाजार लगता है, जिसमें मांस मदिरा का बिक्री होती है, जिससे कि वहाँ का धार्मिक स्थल का जो रूप है वो बदल रहा है। मैं शासन प्रशासन से मांग करूँगा कि उसमें रोक लगाया जाए। लखन घाट को लेकर सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उचित ध्यान और संरक्षण नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के श्री राम जानकी भाई लखन के ऐतिहासिक धरोहर को संजोने के साथ श्री राम पथ गमन में शामिल करने ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, जिस पर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भी समय समय पर धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट को भी श्री राम पथ गमन में शामिल करने की मांग की जा रही है। आयुष मिश्रा बीजेपी नेता का कहना है कि लखन घाट के विकास के लिए इसे रामवन गमन पथ में लाया गया तथा इसे पुरातात्विक रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह ठाकुर भी मांग करते हैं कि लखन घाट को रामवन गमन पथ से जोड़ना चाहिए, जिससे यह पर्यटन स्थल बनने से लाभ मिलेगा और सरकार को भी काफी लाभ होगा, जिसको लेकर मरवाही विधायक जी ने सभी से अपील की है कि धार्मिक स्थल को अपवित्र ना करें। श्री रामचंद्र जी, भगवान लक्ष्मण जी और माता सीता जी यहाँ आकर के पूजा अर्चना भगवान शिव जी की किए थे, जिससे यह नाम लखन घाट के रूप में स्थापित होता है। यहाँ खुदाई करने पर पुरानी मूर्तियाँ निकलती हैं, कुछ वाद्य यंत्र के आकार में रहते हैं या कुछ अन्य तरह की मूर्तियाँ निकलती हैं। मेरा जिला प्रशासन से आग्रह है कि इसे जांच की जाए और इसका जो महत्व है उसे सामने लाया जाए। वास्तव में ये मूर्तियाँ किन शताब्दी में बनाई गई थी या किन शताब्दियों की है। दूसरी बात, यहाँ मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें अन्य राज्यों के लोग भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन का नज़र जो है वो लखन घाट की तरफ नहीं पड़ा है। आम जनता यह मांग करती है कि राम वन पथ गमन में लखन घाट को लाया जाए, जिससे इसका समुचित विकास हो। जानकारी में भी लखन घाट जो है एक तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल है और क्षेत्र के लोग जो वहाँ जाकर के जो है पिकनिक मनाते थे, ये बात सच। लेकिन वो एक त्योहार होता था जिसको खिचड़ी के नाम से जो है उसको जाना जाता है, उस त्योहार के लिए मनाते थे। लेकिन आज की तारीख में जो है आप जो कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों जो द्वारा जो है वहाँ पर अव्यवस्था फैलाया जाए, निश्चित ही ये गलत है। और अपने क्षेत्र के लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि वो धार्मिक स्थल को जो है अपवित्र न करें, उसकी पवित्रता बनाए रखें।
अब देखने वाली बात यह है कि धार्मिक जन भावना के ऐतिहासिक मांग श्री राम वन गमन पथ में धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट को कब तक शामिल किया जाता है। यह देखना सुनिश्चित होगा। यदि लखन घाट को श्री राम वन पथ गमन के मार्ग में शामिल किया जाता है तो यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से पुनः अपनी आस्था को जागृत करेगा, बल्कि पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर और आस्था का केंद्र बनकर क्षेत्र को आर्थिक रूप से भी समृद्ध करेगा। रिपोर्ट भेजी है गोरेला पिंडरा मरवाही से प्रयास कैवर्त ने। आज के सेगमेंट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक साल बेमिसाल।